नमस्ते दोस्तों, आज 11 नवंबर 2025 की ताजा और तेज 10 बड़ी खबरें बिल्कुल सीधे आपकी स्क्रीन पर। 2 मिनट में समझें जो महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी दबाना मत भूलिए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज का सवाल यानी जीके क्विज, सही जवाब कमेंट करें और 3 रुचिकर विजेताओं को अगले वीडियो में स्पेशल शॉट आउट मिलेगा। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी गंगा, सी नर्मदा, डी यमुना। कमेंट में अपना जवाब लिखिए। भाग्य अच्छे रहें तो आपका नाम अगले वीडियो में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की पहली खबर हेडलाइन है, जयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत ढहने से 2 मजदूर मलबे में दबे। जयपुर के एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में अचानक छत गिरने की घटना घटी। मौके पर मौजूद लोगों और आपात बचाव टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे से दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया है, पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी से यह लगता है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी रही होगी। पुलिस व निर्माण प्राधिकरण ने जांच आरंभ कर दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के आरोप में 4 अफसरों को बर्खास्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग में मिली बड़ी अनियमितताओं के बाद 4 अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया। जांच में छात्रवृत्ति व पेंशन स्कीम में करोड़ों की गड़बड़ी पाई गई, जिसके चलते सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही 3 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन में 10 से 50% कटौती के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि जांच आगे भी जारी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में रोजाना राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने को अनिवार्य बना दिया है। उनके शब्दों में किसी भी मजहब को राष्ट्र से ऊपर नहीं माना जाएगा और विभाजनकारी विचारों का विरोध हर नागरिक का कर्तव्य है। इस नई नीति से कई स्कूलों में रोजाना समारोहों का स्वरूप बदलेगा। आलोचक और समर्थक दोनों ही बयान दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, प्रतापगढ़ में गैंगस्टर राजेश मिश्रा के ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश। प्रतापगढ़ पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर राजेश मिश्रा के कथित ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में सफलता पाई है। ऑपरेशन में 2 करोड़ 1 लाख नकद, 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। अभियान एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में चला और नोट गिनने में वाकई काफी समय लगा। गिरफ्तारी और साक्ष्यों से यह मामला मादक पदार्थ तस्करी और नेटवर्किंग पर नई रोशनी डालता है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम समाप्त हो गया है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। राजनीतिक दलों ने अंतिम घंटे तक रैलियां और प्रचार भाषण किए। नेताओं ने जन समर्थन जुटाने के लिए आखिरी कोशिशें की। 14 नवंबर को परिणाम आने की बातचीत जोरों पर है और किसी भी परिणाम से राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव संभव है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, बिहार चुनाव में तेजस्वी पर राहुल की संगत का असर, कभी नहीं बनेंगे सीएम। चुनावी बहस में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी की संगति का असर होने का दावा किया और कहा कि वे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस बयान ने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया और विपक्ष ने अधिकारियों पर दबाव का आरोप लगाया। राजनीतिक संवाद तेज है और दोनों तरफ से तीखे जवाब आते रहे हैं। चुनावी माहौल गर्म बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, मध्य प्रदेश में मंडीदीप में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में आग। मध्य प्रदेश के मंडीदीप में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कई मजदूर घायल हुए और करोड़ों का माल जलकर नष्ट हो गया। फायर ब्रिगेड को घंटों मशक्कत करनी पड़ी और प्रारंभिक रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। प्रभावित कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया और फैक्ट्री के संचालन व सुरक्षा प्रक्रियाओं की जांच शुरू हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
हेडलाइन: गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में 3 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनमें एक उत्तर प्रदेश के शामली जिले का निवासी बताया जा रहा है। उनके कब्जे से कथित विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां अभी सख्त पूछताछ कर रही हैं। परिवार ने कहा, दोषी पाए गए तो सजा हो, बेगुनाह हो तो न्याय मिले। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगी भयंकर आग, 12 घर नष्ट। कुल्लू जिले के झनियार गांव में लगी भयंकर आग से 12 घर जलकर खत्म हो गए और कई परिवार बेघर हो गए। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने मिलकर राहत कार्य और बचाव किया। प्राथमिक राहत सामग्रियां वितरित की जा रही है। आग के कारणों और नुकसान का आकलन जारी है। प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास व सहायता व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन: महाराष्ट्र कांग्रेस ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वह निकाय चुनावों में अकेले ही मैदान में उतरेगी, गठबंधन नहीं करेगी। नेता नाना पटोले ने कहा कि पार्टी मजबूत होकर मुकाबला करेगी और स्थानीय मुद्दों पर सीधे जनता से जुड़ेगी। इस फैसले से निकाय चुनावों की रणनीति और वोट बांट के समीकरण बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक व दूसरे दल भी इस कदम का असर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।